हाय, अब थोड़ी खामोशी हुई है। मैं 1962 बॉर्न हूं, अब 60 साल का हूं आपके दरमियान। मगर एक बात सुनना, जब इंसान, तुम्हारा बाप कोई घर में बैठ के अपना कोई वाक़या सुनाता है जज्बाती, तो कोई बच्चा अगर बीच में बोल दे तो बाप नाराज होता है कि नहीं? होता है ना? तो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी कि जब लोग मुझसे पाकिस्तान से बाहर कहते हैं पंजाब जाओ आपके साथ मातम होता है, पख्तूनिस्तान जाओ आपके साथ मातम होता है, सिंध जाओ। ये कराची में 400 मोबाइल क्यों खुल जाते हैं? तो कोई अगर मेरे शहर को ऐसा कहेगा तो खुदा की कसम ये अज़ाखाना सामने है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल से वीडियो ना बनाओ। जो तुम लोग वीडियो बनाते हो मैं खुद उनसे मंगा के अपने पेज पे डलवाता हूँ, भीख मांग के कि कोई अच्छी वीडियो हो तो मुझे दो। मगर जितने मेरे साथी हैं इनको भी यही है, वीडियो बनाओ। मगर ये जो 400 लोग सिर्फ वीडियो, तो फिर वो हमारे दिल पे एक चोट लगती है। अब अगर जज़ाकल्लाह, ये चंद मातमी, खुदा इनको सलामत रखे। भले आप लोग मुंह मेरी तरफ रखिए, ईरानियों का एक अंदाज है, मुंह सामने होता है। 4 साल का बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा हो, ये मातम नहीं होता। कहते हैं ये बीमारों का मातम है, ये होता है। ताकि हमारे जब हाथ बुलंद होते हैं तो वीडियो पूरी दुनिया में जाके पता चले कि ये कराची वाले हैं। जी, मेरे हैदरी 1972 से सन 1972 से नॉन स्टॉप नौखानी कर रहा हूँ। 1986 में जब मेरी 16 साल की नौखानी हो गई तो एक दिन रेहान आज़मी मुझे मिले। रेहान आज़मी ने एक जिम्मेदारी दी, सोचोगे तुम नदीम सरवर, लिखूंगा मैं। तो 8 महीने जो कुछ सोचता था, फिर रेहान आज़मी के साथ बैठकर अपने हुसैनी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करता था। सलाम या हुसैन, बस या हुसैन, ये मैंने अपनी तन्हाइयों में मांगे हैं। ये मेरी तख्लीक़ात हैं, ये मेरी तख्लीक़ात हैं जो रेहान आज़मी के साथ बैठ के मेरी और उसकी ज़िंदगी की किताब इमाम ज़माना के सामने खुली हुई है। इमाम ज़माना के सामने। मैं दुनिया के सामने मोतबर नहीं होना चाहता, मैं अलम के सामने मोतबर होना चाहता हूँ, अलम के सामने। जज़ाकल्लाह। आयतुल्लाह बेटा सुनो, मेरे पास वक्त कम है बेटा, जल्दी करो या अली मदद। हैदरी यार। और इसके लिए जिंदगी में जब तुम 5 रुपए के हराम से बचोगे ना, तो मौला तुम्हारे घर में 5000 का नूर भर देगा। ये बात है। और इसके लिए जरूरी है अलम के साए में अपने आप को क्लियर रखना, अलम के साए में अपने आप को क्लियर रखना। और आयतुल्लाह मजलिसी 110 जिल्दें लिखी हैं बिहारुल अनवार की। कितनी? 110। इतना लिखते थे कि उंगलियों का गोश्त सीख गया था। मैं एक मिसरा पढ़ने से पहले इतना लिखते थे कि उंगलियों का गोश्त सूख गया था। एक दिन ज़ौजा अंदर दाखिल हुई और कहती है कि कैसे आशिक़ अली हैं। 40 कदम के फासले पर मौला अली का रोज़ा है, मैंने तो आपको बहुत कम जाते हुए देखा है। तो ज़ौजा से कहा तू मेरा जलाल देखना चाहती है? सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दरो दीवार से सदाएं आई, वालेकुम सलाम या अल्लामा मजलिसी, तुम नहीं आते, तुम्हारी हाजिरी है। यही अल्लामा मजलिसी मस्जिद में दर्स दे रहे हैं, यही अल्लामा मजलिसी मस्जिद में दर्स दे रहे हैं।
इनके 9 साल के बेटे ने एक नमाजी की मश्क को फाड़ दिया। नमाजी की मश्क को फाड़ दिया। आयतुल्लाह मजलिसी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, घर लेकर आए और जौजा से कहते हैं मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने बेटे को कभी हराम खिलाया हो। अब तू बता, तूने मेरे नुत्फे में कहाँ खयानत की है? मौलाना सादिक हसन साहब ने इस रिवायत को पढ़ा है। जौजा से पूछा कि मेरे बेटे ने नमाजी की मश्क को नोकीली चीज से जुनूनी अंदाज में फाड़ दिया। मेरे बेटे ने, तू बता तूने मेरे नुत्फे में कहाँ खयानत की है? वो रोने लगी। वो जानती थी आपकी तौकीर, आपकी अजमत, आपकी इज्जत, जिसको अली का जवाब आए वो आयतुल्लाह मजलिसी। जौजा कहती हैं, ये मेरी बहनें बेटियां भी सुने, जौजा कहती है मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी कि जब ये 2 महीने का था और मेरे पेट में था, सुनो अरसलान, ये जब 2 महीने का था और मेरे पेट में था तो मैं पड़ोसन के घर गई थी। वहाँ लाल लाल अनार लगे हुए थे। मैंने ज़रा सा नाखून चुभो कर ज़रा सा उसका रस चूस लिया था। शायद वो हराम इसने आज दिखाया है। समझे हराम आप? ये हुसैनियत की बज़्म हलाल पर चलती है, हलाल पर। और मेरे जितने हुसैनी हैं यहाँ पर, इस सजाए हुसैन के सदक़े में हराम से दूर हैं, वरना इस बज़्म में आ ही नहीं सकते। ये तो मेरा ईमान है। कुछ उलमा कहते हैं ना कि घबरा तो नहीं गए। मैं ये लफ्ज़ नहीं कहता। क्यों? अगर घबराए होते तो बज़्म में आते ही क्यों? क्या ख्याल है क़िबला? अब मेरे साथ मिलके आखिरी आदमी तक कि कल मैं साहिब असर के सामने आपका गवाह बनूं। मेरी आंखें, आई इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो। मेरी आंखें आपकी वीडियो बना रही हैं, कौन क्या कर रहा है। साहिब असर के सामने मैं आपका गवाह बनूंगा और कल आप मेरे गवाह बन जाइए। मेरा 32-33 साल का साथ रेहान आज़मी का मरने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुसलसल साथ कुछ कलाम थे जो मेरे साथ वो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन आखिर दम तक मैं उसको पुश करता रहा। नहीं रेहान तुम लिखोगे। कहता है यार चला नहीं जाता। मैंने कहा नहीं रेहान तुम लिखोगे, और उन्होंने लिखा। और कुछ कलाम रह गए जिसमें से ये कलाम थे, काश उसकी ज़िंदगी में मैं उसके साथ बैठ के कंप्लीट करता। अब सुनो नौजवानों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चीज़ की डिमांड करता हूँ। बचपन से बड़ा हो गया इस कराची के अंदर, सिवाय आरिफ खड़े में, सिवाय मातम के मैंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की आप लोगों से, ना मैं ना मेरे बच्चे। एक चीज़ दे दो, मातम। लोग कहते हैं आप अपनी वीडियो में अरब का मातम डाल देते हैं, तो मुझे कराची का मातम तो दो तो कि मैं अपनी वीडियो के अंदर तुम्हारा मातम डालूं। जो बीमार हैं अपना हाथ नीचे रखना।